दुश्मन जज ना चे कोई जज ना चे जो उनके खिलाफ फैसला लींदो आहे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्जा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। हसन साहब, अब सवाल ये है सबसे पहला आपकी नज़र में, आइनी तरमीम बड़ी कामयाबी, यकीनन बहुत सारी कुव्वतों ने मिलकर इसे कामयाब बनाया, पर क्या आपको लगता है हसन मुर्जा साहब के जो 25-26 लाख केसेस पेंडिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट में आज के हमारे इजलास की डिटेल्स के मुताबिक 65,000 केसेस पेंडिंग है, वो इस तरमीम से वो बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा हसन साहब? एंड सेकेंडली, क्या जो कहते हैं, आज सारे सियासतदानों ने ये कहा कि अब बर वक्त इंसाफ मिलेगा, लोगों को 20-20 साल 10-10 साल धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपको लगता है सर लोअर कोर्ट्स में भी तब्दीली आएगी शाइनी तरमीम के बाद हसन साहब? बहुत शुक्रिया जी। यकीनन आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कोशिश है और आइन के जरिए ही आम आदमी को रिलीफ दिया जा सकता है। यकीनन उन केसेस पे अब तवज्जो होगी जो हमारे आला अदलिया के पास केसेस पड़े हैं, जो आइनी मसरूफियात की वजह से जुडिशरी टाइम नहीं दे पाती थी, अब वो उन केसेस पे टाइम देगी तो वो पेंडेंसी जो है वो खत्म होगी और उसमें फौरन जो है वो कमी शुरू होगी। दूसरी चीज ये है, आपका जो सवाल था कि लोअर कोर्ट्स में शायद इसका तो असर कम ही हो, लेकिन लोअर कोर्ट्स के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिफॉर्म्स का इरादा रखती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे पहले भी बात कर चुकी है कि हम लोअर कोर्ट्स के अंदर भी हमारी कोशिश होगी कि क्रिमिनल कोर्ट्स अलहदा हों और सिविल कोर्ट्स अलहदा हों, जुडिशरी की तादाद भी बढ़ाई जाए और उससे उन मुकदमात पे भी जो है वो फर्क पड़ेगा। हसन मुर्जा साहब, 3 मोस्ट सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब एंड जस्टिस याया आफरीदी साहब जी, और 2 ऐसे इनमें से जजेस हैं जिनके बारे में रिमार्क्स आते रहे, खत व किताबत होती रही है ऑनरेबल जजेस के दरमियान, जिससे उनके फैसले भी मौजूद हैं जिनसे वाज़ेह हो जाता है कि सारा मामला है क्या। आपकी नज़र में इन तीनों में से कौन सा नाम सेलेक्ट होगा? लोग ज़्यादातर जस्टिस याया की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि वो जो 2 दूसरे ऑनरेबल जजेस हैं उनके लिए ये कमेंट किया जाता है, ये राय कायम की जाती है कि वो शायद पीटीआई के फेवर में बात करते हैं और काजी साहब के साथ भी उनका एक रिफ्ट है। देखें जी, मेरे लिए तो तमाम जुडिशरी जो है वो काबिल एहतराम है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तारीख रही है कि हमने सख्त से सख्त फैसले भी जो जुडिशरी के हैं उन पे भी हमने उंगली नहीं उठाई, हमने अदालत की तरफ पत्थर नहीं फेंका, हमने कोई धौंस या धमकी नहीं दी अदलिया को, बल्कि उसी अदलिया के पास हम दोबारा जाते रहे, बार बार गए कि हमें इंसाफ जो है वो मिल जाए और हमें वो मिलता भी रहा है, चाहे ताखीर से मिला, हमें वो अधूरा मधूरा इंसाफ जो है वो मिलता रहा। लेकिन यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि कोई जुडिशरी के अंदर तफरीक है तो उसके तफरीक के जिम्मेदारान भी ठहराने चाहिए कि वो किसकी वजह से तफरीक है, वो तफरीक की वजह क्या बनी और किसने जुडिशरी के खिलाफ मेले लगाए और उसमें खड़े होके जुडिशरी को धमकियां दी, जुडिशरी को बुरा भला कहा गया। आज भी जो काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो हम सारे के नजरों से गुजरती है। वो कौन लोग हैं जो जुडिशरी को डिवाइड करके और मर्जी के फैसले लेते रहे हैं, किनको अदलिया जो है वो गुड टू सी यू कहती रही है, किनको अदालतों में वेलकम किया जाता रहा है, किन के लिए रात को अदालतें खुलती थीं और उनके हक में फैसले होते थे, कौन से जजेस थे जो जुल्फकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पे लटका देते थे, कौन से वो जजेस थे जो मुंतखब वजीर आजम को अपनी एक कलम की जुम्बिश से घर भेज दिया करते थे, कौन थे वो जजेस जो इस अदलिया के लिए बायसे शर्म बने। हम तो आज भी कहते हैं कि हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है, लेकिन उनका माजी तो हमारे सामने है ना कि एग्जेक्टिव को मफलूज करने के लिए कभी भिंडी टमाटर पे सो मोटो होते थे, कभी किसी चीज पर, कभी किसी चीज में मदाखलत,
वो भी तो जजेस थे ना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको निकालने के लिए भी कभी नहीं सोचा। तो आज इस जुडिशरी जो अभी तक जिनके पास वो कलमदान नहीं है जिसका जिक्र आपने किया है, तो आज हम उन पे कैसे तनकीद कर सकते हैं या हम तफरीक कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि उनमें से फलां होगा। वो एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी के अंदर जो भी होगा फैसला वो उसमें जुडिशरी के लोग होंगे, पीपल्स पार्टी या ऑपोजिशन या हुकूमत की तो बराबर नुमाइंदगी होगी। गौहर खान कहते हैं काजी फाइज ईसा के जाने के बाद लोग जस्टिस मुनीर को भी भूल जाएंगे। नहीं, वो उनके कहने का है ना जो बात जी, उनको पूरा हक है वो कहे। और वो तो ऐसी बातें करते रहे। वो तो इस मसवदे को भी कहते थे कि इसमें फौजी अदालतें कायम करने की बात हो रही है जी, इनमें फलां चीज हो रही है। जब वो मसवदा सामने आया है तो उसमें तो ऐसी कोई चीज भी नहीं थी। आज तो उनको इन पेशीन गोइयों से रुक जाना चाहिए। आज तो उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए कि ये होने जा रहा है और फलां को भूल जाएंगे। हमें बंदयाल भी याद है, हमें साकिब निसार भी याद है, हमें जस्टिस गुलजार भी याद है, हमें इफ्तिखार चौधरी भी याद है, हमें मौलवी मुश्ताक भी याद है। हमने तो जजेस को पूरे दिल में रखा हुआ है। ठीक सर, एक और बड़ा सवाल, अवामी सवाल, द वे इट वॉज डन, जो तरीकेकार इख्तियार किया गया आपके सियासी करियर में, आपकी जिंदगी में, सर मैंने तो नहीं देखा कभी ऐसा होते हुए। और लोग फिर सोचते हैं सर, एक आम आदमी सोचता है कि काश हमारा सियासतदान इतनी मेहनत करता तालीम, सेहत और बुनियादी ज़रूरियात में रिफॉर्म्स लाने के लिए जिसकी हमें अशद ज़रूरत है। क्या वजह है कि सर आज का सियासतदान अपनी जमहूरियत, अपने वजीर आजम की कुर्सी को बचाने के लिए तो रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे इजलास कर लेता है, लेकिन अवाम का मसला हो तो छुट्टी का दिन। फिर वही बात है ना, ये नाकाम ज़ेन जो है ना, जो कुछ नहीं कर पाते वो कमाल करते हैं। ये उनकी सोच है ना कि हमारा सियासतदान कौन सा जाती फायदा है इसमें हमारे सियासतदान को हो गया है कि डायरेक्टली पीपल्स पार्टी को कोई उसमें से फायदा हो गया है। ये आज की तो बात नहीं है, ये तो हमारे सीओडी का एक हिस्सा था, एक जुज था। लेकिन सर वो मैं इसलिए कह रहा हूं, एक पीपल्स पार्टी का वजीर आजम भी घर गया है, एक नून लीग का वजीर आजम भी घर गया है, तो अब वो कह रहे हैं कोई वजीर आजम अदालत घर नहीं भेज सकेगी, तो फायदा तो हुआ ना दोनों को। सर मेरी अर्ज सुन लेना, तो वजीर आजम अवाम का वजीर आजम होता है ना। क्या आप समझते हैं कि वजीर आजम जो है वो इतना मामूली है कि जिसका दिल चाहे उठा के घर भेज दे, अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए वो फैसले करे? ये तो इस तरह तो नहीं होता। अब आप यही जो जल्दबाजी है, जो 20 मिनट के अंदर 54 कानून पास किए गए, लेजिस्लेशन हुई सूरी साहब के जमाने में। ये माजी करीब का ये वाकया है। सूरी साहब एक डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे नेशनल असेंबली के अंदर, जो खुद स्टे पे जिन्होंने 4 साल पूरे किए थे। उन्होंने 20 मिनट के अंदर 54 बिल पास कर मारे। उस वक्त तो किसी ने टाइमिंग का नहीं कहा, रात 12 बजे सुबह 5 बजे तक नहीं किए होंगे ना सर, रात 12 से 5। पार्लियामान तोड़ी गई थी, जब पार्लियामान तोड़ी गई थी वो तो रात का, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि वो पार्लियामान क्यों तोड़ी गई, वो भी तो रात के अंधेरे में फैसला हुआ था ना। ये जाती तस्कीन के लिए नहीं होनी चाहिए। हमें बड़ा दिल करके चीजें बर्दाश्त करनी चाहिए। जो सियासतदानों का काम है अगर वो करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, मेरे सवाल का जवाब से डिस्करेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। हैव यू सीन दिस बिफोर? क्या आपने पहले कभी ऐसे रात 12 से सुबह 5 का इजलास देखा है सर? मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो माजी करीब के अंदर सूरी साहब ने असेंबली घर भेज दी थी, आपको याद नहीं है? वो रात का टाइम था, तो 10 बजे का टाइम था। 12 से 5 सर वो 10 बजे का टाइम था, ये 12 से 5 हो गई। 12 से 5 आप वैसे ही आप कह रहे हैं कि 6 बजे स्टार्ट हुआ था सेनेट का इलेक्शन, और सेनेट के इलेक्शन जब खत्म हुए, वोटिंग खत्म हुई, तो फिर उसके बाद
वो नीचे आ गई तो वो उसके टाइमिंग के हिसाब से वो 12 चलती रही। आप 6 से सुबह 6 बजे का भी कह सकते हैं। हसन साहब, आज बिलावल साहब की एक स्टेटमेंट है जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप थोड़ी सी रोशनी डालिए उसके ऊपर। बिलावल साहब कहते हैं आईनी बेंच जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस पैदा करेगा। समझा सकते हैं सर, क्या फायदा होगा हमें इस आईनी बेंच से, खासतौर पर मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए? मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपको चेयरमैन साहब का बयान समझ नहीं आया। पहले सिर्फ जरदारी साहब को समझ नहीं आता था, वो उस वक्त आता था जब टाइम पानी सर से गुजर गया होता था। अब अगर चेयरमैन साहब के बयानात भी आपको समझ नहीं सर, मैं आम आदमी की नुमाइंदगी कर रहा हूं सर। ये खुश आइंद चीज है जी सर। और मैं उन्हें कहूंगा कि आइंदा वो सलीस जबान में अपने बयानात जो है वो दिया करें ताकि आप समझ सकें। पर आप नहीं समझाएंगे हमें? सर मैं देखिए, मैं अपने चेयरमैन की तशरीह तो नहीं कर सकता ना है? मैं उन्हें कहता हूं कि जनाब आप मेहरबानी करें, ऐसे बयानात दें जो हमारे मीडिया पर्सन को समझ आ सके। आपको नहीं समझ में आ रहे सर, हम गरीबों को कैसे आएंगे? आप तो दानिश्वर हैं। मैं कहां से दानिश्वर हो गया सर? हम तो साफ ही हैं, हमारा काम है सवाल करना, सवाल करने वाला दानिश्वर नहीं होता सर। आपको अर्ज कर रहा हूं कि मैं आइंदा उन्हें कहूंगा कि सलीस जबान में बात किया। चले मैं सवाल आपसे तो थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं, देखता हूं फिर आप जवाब देते हैं कि नहीं। आईनी बेंच मौसमियाती तब्दीलियों में हमारे लिए क्या से फायदेमंद होगा सर? मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि ये जो बयान आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे जैसे एक लेमैन को कैसे समझ आएगा, एक सियासी मजदूर को, सियासी कारकुन को। सर आप बड़े आदमी, ऐसी बातें ना करें। दानिश्वर नहीं समझ पा रहे, ये मैं उन्हीं से कहूंगा कि आइंदा वो थोड़ा सा सलीस करके बोला। थैंक यू हसन मुर्जा साहब, आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। पर यकीनन बिलावल साहब जी स्टेटमेंट आया कि जेको असां ॾिसंदा आहियूं बोर्ड ईंदो आहे, मौसम चेंज पियो थिए त आईनी बेंच वटि हाणे टाइम हूंदो ऐं जेके बि रिलेटेड केस हूंदा क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां उहो आईनी बेंच ॾिसंदो ऐं फ़ैसिला ॾींदो ऐं फ़ैसिला ॾियण खां पोइ यकीनन उहा कानून साज़ी क्रिएट थींदी, उहा फ़ैसिला नज़ीर ठहंदा।